ओम शांति। निरंतर एक बाबा की याद में रहने से बाप समान बना जा सकता है, लेकिन जिसके साथ निरंतर रहना है, निरंतर का अर्थ होता है जिसमें अंतर ही ना पड़े। तो क्या ऐसी स्थिति संभव है? तो आज हम उसी पर देखेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज आपको समझ में आया कि निरंतर बाप के साथ रहना या फिर बाप समान जो बनना है उसकी सही विधि क्या है, क्योंकि विद्या वह सही होती है जिसको सुनने के बाद दिल में बात उतर जाती है सदा के लिए। ऐसा नहीं कि आज सुना कल भूल गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो बाप समान बनना है ना, भगवान के जैसा बनना है। तो यहाँ पर भगवान जैसा बनने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज क्लियर करनी ज़रूरी है। भगवान है भी या नहीं भी, शिव बाबा है या नहीं है। देखो, यह प्रश्न पूछने से काफ़ी सारी आत्माओं को डर लगता है। वो सोचती हैं कि यह तो भगवान की आस्था पे प्रश्न हो गया, भगवान का विश्वास पे प्रश्न हो गया। हाँ, लेकिन भगवान सत्य है तो विश्वास और अविश्वास से टूटता नहीं है। तो यहाँ इस प्रश्न की शुरुआत ज़रूरी है, नहीं तो कई सारी आत्माएं भीतर में थोड़ा सा संदेह पाल लेती हैं। इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए मैं आत्मा शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी, क्योंकि जब तक पूर्णतया निश्चय बुद्धि न हो, हल्का बहुत भी संदेह हो, 80% भगवान है, 20% भगवान नहीं है, 99% शिव बाबा है, 1% शिव बाबा नहीं है। अगर 1% भी शिव बाबा नहीं है, अगर 1% भी संदेह है, तो ज्ञान पक्का नहीं हो सकता, योग पक्का नहीं हो सकता, पुरुषार्थ पक्का नहीं हो सकता, स्थिति अटल अचल अडोल पक्की हो ही नहीं सकती है। तो यह बात महत्वपूर्ण है, जानने की है, समझने की है कि भगवान है या नहीं है, शिव बाबा है या नहीं है। तो शुरुआत कैसे करें? शुरुआत यहाँ से होती है, अगर आप भी इन दोनों प्रश्नों में उलझे हुए हो कि शिव बाबा है या नहीं है। देखो, भगवान जैसा मैं बनाने की बात कर रहा हूँ, बाप समान बनाने की बात कर रहा हूँ, उस विधि की बात कर रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होने वाली है। आप सोच रहे होंगे भाई जी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ से शुरुआत से ही आप जीवन में बाप समान बनने वाले हो। ठीक बात है। अब बात आती है कि शिव बाबा है या नहीं है। अगर बोल दिया आपने शिव बाबा है, क्या बोल दिया? शिव बाबा है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? पहले इसको समझो बात को। कोई चीज को तुम देख रहे हो, तो अगर आपने कह दिया यह है, सामने अभी अगर आपके कोई ग्लास पड़ा हुआ है, ग्लास रखा हुआ है, और आपने कह दिया कि यह ग्लास है का अर्थ क्या हुआ? किसने देखा, किसने कहा कि यह है? जो मन बुद्धि इंद्रियों के आपके पकड़ में आया, जिसने इंद्रियों से देख लिया, उसने यह मान लिया कि वही तराजू का आधार बना। इंद्रिया ही तो बनी, इंद्रियों से तुमने देख लिया, मन ने देख लिया आंखों के द्वारा। हाँ, तो यह भाई है ग्लास। अगर वो ग्लास नहीं दिखता तो तुम्हारे पास ग्लास नहीं है। तो ग्लास से बड़ा कौन हुआ? फिर इंद्रिया हुई, क्योंकि इंद्रिया ही तो जजमेंट पास कर रही है कि यह चीज है
या यह चीज नहीं है। और इंद्रिया पास कैसे कर रही है, जो दिख नहीं रहा है उसको वो नहीं है। हाँ हाँ, जो दिख नहीं रहा है उससे भी बड़ी इंद्रिया होगी, क्योंकि इंद्रिया क्या कह रही है, यह है या नहीं है। तो है या नहीं है उससे बड़ी तो इंद्रिया हुई, क्योंकि वो जजमेंट, वो मालिक बन करके बैठी। चीजें तो हो गई नौकर और तुम इंद्रिया हो गई मालिक। हाँ, इंद्रिया तो मालिक ही हो गई ना। यह है, यह नहीं है, यह है, वो नहीं है, यह है या नहीं है। ठीक है, पहली बात बहुत अच्छे से समझो। और जो है कहते हो तुम कि ये चीज है, कोई सामने दिख रहा है, लोटा पड़ा है, टीवी है, मोबाइल है, तो एक बात और पक्की हो गई, एक तो इंद्रिया उससे बड़ी हो गई और दूसरी चीज हो गई कि वह चीज और तुम दोनों अलग अलग हो गए। हाँ, वह चीज और तुम दोनों अलग अलग हो गए, एक नहीं हुए तुम। क्योंकि दिख रहा है तुम्हें है का अर्थ है कि तुम उससे अलग हो, अलग है तो दूरी है। हाँ, तो फिर बात क्या हुई ऑब्जेक्ट के मन की, जो तुम्हें दिख रहा है उसका अर्थ क्या हुआ कि तुम उससे अलग हो। हाँ हाँ, तो चीज की तो मालिक हो गई इंद्रिया, और इंद्रियों की भी मालिक हो गई हम, आत्मा। हाँ, तो इंद्रियों से बड़ी हो गई आत्मा। तो बात तो क्या हुई कि जो अनुभव के पकड़ में आ गई एक तरह से, वो भी तुम मान लेते हो कि यह है और यह नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब मन के अनुभव बड़े हो गए ना उस चीज से। तो यही बात हुई, यानी जिस बात को, जिस चीज को मन पकड़ ले वह है, और नहीं भी पकड़े तो मन कह देगा कि यह नहीं है। पर जो पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है, जो निर्णय ले रहा है, वो तो मन फिर उससे बड़ा आ गया है। तो मन जिसको भी पकड़ सकता है वह चीज तो उससे छोटी ही हुई। हाँ, मन जिसको भी पकड़ सकता है वह तो उससे चीज छोटी हुई। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर तुम मन बुद्धि संस्कार से केंद्र हो, इंद्रियों के द्वारा देखना चाह रहे हो भगवान को कि है या नहीं है, इसका मतलब तो भगवान से तुम्हारी इंद्रिया बड़ी हो गई ना। अगर तुम है बोलते हो भगवान है, तो भी भगवान तो वस्तु बन गया और तुम उससे बड़े हो गए। पहली बात तो ये पक्की हो गई। और दूसरी बात, क्योंकि मन पकड़ में आ रहा है, भगवान पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब वो आपसे छोटा हो गया। हाँ, वह तो आपसे छोटा हो गया ना फिर। और पकड़ में आ रहा है, इंद्रियों से तुम्हें देख रहे हो, इंद्रियों से जज कर दिया बाई चांस है, तो फिर पकड़ में आ गया और उससे तुम बड़े हो गए। और दूसरी बात, पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब वो आपसे अलग हो गया, दूर हो गया। और जो दूर हो गया वो निरंतर याद कैसे रख सकता है, जो दूर हो गया वो निरंतर कंबाइन कैसे रह सकता है। हाँ, और जो आपसे अलग है वो आपके जैसा कैसे हो सकता है। यहां पर भी बहुत गहरी बात है ना। तो यहां पर एक नई शर्त चालू होती है कि भगवान है या नहीं है। नहीं है तो भी मन की पकड़, मन मालिक बन के बैठा, मन बुद्धि संस्कार और इंद्रिया। और है तो भी मालिक बन करके बैठा। लेकिन यहां पर भगवान जो है ना, आंखों से जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है उसके द्वारा भगवान है या नहीं कह सकते। यह तो आंखों को देखने वाली जो शक्ति दे रही है, तो पीछे की बात हो रही है, भगवान कोई आगे नहीं दिखेगा ना। जिन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियां निर्णय ले रही है कि ये है वो नहीं है, जो है या नहीं है, लेकिन इंद्रियों को जो शक्ति मिल रही है देखने की, कोई इंद्रिय से चीज देख रहा है कि चीज है या नहीं है, पर उसको देखने वाली जो शक्ति है, जो देखने की शक्ति दे रही है। चलो तुम आत्मा हो गए ना, अभी आत्मा की बात करें परमात्मा, तुम आत्मा इंद्रियों से कैसे देख सकोगे। इंद्रियों को, इंद्रिया कोई चीज देख रही है तो उसको देखने की शक्ति खुद आत्मा दे रहा है, तो उस इंद्रियों से आत्मा को कैसे देख सकोगे बता। कई बार कई आत्माएं करती है कि इसकी भ्रुकुटी की कुटिया में मैं आत्मा देखती हूँ, आत्मा दिखती क्यों नहीं है। हाँ, इसको समझने की बात है ना। जिस इंद्रियों के द्वारा तुम कोई चीज को देखकर सत्य और असत्य साबित करना चाहते हो, उस इंद्रियों से वो चीज कैसे दिखेगी। अगर वो इंद्रियों से वो चीज दिख गई तो वो चीज तो इंद्रियों से छोटी हो गई, और आत्मा तो इंद्रियों की मालिक है, इंद्रियों को देखने की शक्ति है देने वाली। तो फिर आत्मा को पहले ये बताओ कि भगवान है नहीं, वो तो दूर की बात है, तुम हो या नहीं वो कैसे पता चले। मैं यहां पर आपसे बात कहना चाहूंगा,
आप हो कि नहीं हो इस दुनिया में, ये बताओ कैसे पता चले? अगर आप अभी बोलना बंद करो, कुछ दिखना बंद हो जाए, आप बोलो ही नहीं, बिना बोले तुम हो। बिना कोई शब्द किए, बिना देखे, बिना ये तुम देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तुम कुछ बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो इंद्रियों की प्रेजेंस है ना, तो तुम कहोगे कि तुम्हें अगर इंद्रिय की प्रेजेंस नहीं हो तो तुम्हें कोई बोल ही नहीं सकता कि तुम हो। यानी आत्मा बिना बोले बिना देखे, उसके कि बोलने से पहले आत्मा है, देखने से पहले आत्मा है, सुनने से पहले आत्मा है ना, तो सुनने से आत्मा है कि नहीं कैसे आप कह सकते हो? शब्दों से आत्मा को कैसे पकड़ पाओगे? क्योंकि शब्दों से पहले है आत्मा। तो देखने से एक आत्मा दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तुम इससे देखना चाहते हो मेरी आत्मा बिंदु दिखी कि नहीं दिखी, गहरे में दिखी कि नहीं दिखी, कोई उसके पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे तुम देख करके आत्मा है कि नहीं, मन की आंखों से क्या, मन भी तो अनुभव पकड़ रहा है ना, तो अनुभव पकड़ेगा तो मन फिर अनुभव से भी बड़ा हो गया ना। समझो बात को। तो दिख गया, इसका मतलब तो देखने वाला उससे बड़ा हो गया, लेकिन जो देखने की शक्ति दे रहा है वो भला कैसे दिखेगा? आत्मा बिना आवाज के, आत्मा को शब्दों में तुम नहीं पकड़ सकते, इसलिए कहते हो वाणी से परे है। आत्मा देखने से पहले है, सुनने से पहले है, आत्मा अनुभव से पहले है। अगर तुम अनुभव के द्वारा आत्मा को समझना चाहते हो तो अनुभव बड़ा हो जाएगा, आत्मा छोटी हो जाएगी। और आत्मा तो अनुभवों को देखने वाला है, यानी जिस चीज के द्वारा तुम चीजों को देख रहे हो उन दोनों को देखने वाली आत्मा है। तो जिस चीज के द्वारा, आंखों के द्वारा या मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कोई चीजों को देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, किसी को अनुभव कर रहे हो, इसका मतलब तो वो दूसरा हो गया और वो अलग हो गया। तो वो आत्मा तो उसके पीछे हो गई ना। समझ में आ रही है बात? मैं आपको बाप समान लेके जा रहा हूं, अगर भगवान है बोलोगे तो तुमसे भगवान अलग हो गया, वो वस्तु की तरह हो गया। चलो इस बात को मैं, अभी इतनी सारी बात हुई तो थोड़ा सा शायद पता नहीं आपको क्लियर हुआ हो या नहीं हुआ हो। मैं जिस जगह पर आपको ले जाना चाह रहा हूं, अगर वो बात समझ में आ गई ना, तो सच कह रहा हूं आपको, कभी पुरुषार्थ स्वतः ही होगा, करने की कोई जरूरत। पुरुषार्थ तब करना पड़ता है जब मन से कुछ देखना है, इंद्रियों से कुछ देखने की ललक है, योग में कुछ अनुभव करना है। मन के द्वारा जो अनुभव करोगे वो तो छोटा ही होने वाला है, वो तो तुरंत आ रहा है जा रहा है ना। जो चीज अनुभव आ रही है जा रही है वो आपसे बड़ी कैसे हो सकती है? और जो बड़ी चीज है उसको तुम उसमें कैसे बांध सकते हो? तो देखो, पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, आज शायद आप आत्मा पहली बार अगर इन बातों को सुन रही होगी तो स्वीकार कर रही होगी कि आपको एक ही चीज में जाना है कि अगर है बोला तो फंसूंगा, ना बोला तो भी मन अनुभव कर, तो मुझे पता नहीं। अभी एक बात से चालू करो आपकी यात्रा, चलेगा? है अभी यूं भी मत बोलो शिव बाबा है या शिव बाबा नहीं है, बस पता नहीं नहीं है बोलोगे तो भी मन बड़ा हो गया, क्योंकि दिख नहीं रहा वो चीज है, तो निर्णय तो मन बुद्धि लेने वाली होगी। तो अभी एक यात्रा, योग की शुरुआत कहाँ होती है, मैं वो चीज आपको सिखा रहा हूं, है ना। क्योंकि भगवान जैसे हैं हम, तो भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। अलग हुआ तो संबंध हो गया ना, वस्तु हो गई। तो शुरुआत किससे होगी कि नहीं पता। तो अब एक सूक्ष्म जांच तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी। और प्रश्न भगवान का नहीं रहता है, प्रश्न पहला यह होगा कि है शब्द का हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सहजता से कह देते हैं यह है, वो है, यह ग्लास है, यह टीवी है, यह संसार है। लेकिन अब रुक कर यह देखा जाना चाहिए कि ये है कहने का आधार क्या, ये चीज है, कौन तय कर रहा है कि ये कुछ है या नहीं है? तय कौन कर रहा है? जब हम किसी वस्तु को, है ना, कोई साधन है, मोबाइल है, टीवी है, सामान है, को उसको है कहते कि ये है, तो उसके पीछे तो आपकी इंद्रियां ही काम कर रही है कि नहीं, ये बताओ। इंद्रियां तो काम कर रही होती है, आंख देख लेती है, कान सुन लेते हैं, हाथ छू लेते हैं, मन उसे पहचान लेता है। तो किसी काम में मन जो है वो उपयोग कर लेता है, तो आप कह देते हो कि हाँ यह है। कोई चीज अगर आपने पहचान ली, कान से सुन ली, आंख से देख ली, हाथ छू ली, यानी होना कोई चीज है, वह तो तुम्हारे अनुभव की मोहर से तय हो गया। तुम्हें अनुभव हुआ तो वो चीज है, और तुम्हें अनुभव नहीं हुआ तो वो चीज नहीं है। यानी जो आपकी पकड़ में आ गया वह है, और जो पकड़ से बाहर चला गया वो नहीं है कहलाता है।
तो यहां पर यह बात अंदर तुम्हें चुभनी चाहिए, बात चुभनी चाहिए, सच कह रहा हूं। अगर तुम्हारा कोई चीज है का निर्णय तुम्हारी इंद्रिया और तुम्हारा मन ही कर रहे हैं, तो फिर किसे सबसे ऊपर मान रहे हो आप? वस्तु को या अपने अनुभव को? भाई वस्तुओं को है का ठप्पा देने वाले जो अनुभव है, अनुभव हुआ तो है, नहीं तो नहीं है, तो अनुभव को तुम ऊपर मान रहे हो। हाँ, तो सच तो यह है कि हर बार जब कहते हो कि यह है, तब असल में मैं यह कह रहा होता हूं कि यह मेरे सामने है। समझो, जब तुम कहते हो कि ये कोई चीज है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये वह चीज तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे सामने इसका मतलब तुमसे अलग है, और तुमसे अलग है इसका अर्थ है कि वो तुम्हारी पकड़ में है। समझ में आया कुछ बात? क्योंकि जो चीज तुम दिख रहे हो वो तुमसे अलग ही होगी, तो ही तुम देख पा रहे हो उसको। तुम्हारे जैसी होगी तो तुम देखोगे कैसे? जो तुम्हारे जैसी होगी तो तुम देख ही नहीं सकते ना। हाँ, तो जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सोच नहीं सकते, है, उसे आप कहोगे कि वह है? जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सोच नहीं सकते, उसे कहोगे कि वह है? ईश्वर का प्रश्न थोड़ा उलझने लगता है यहां देखो तो। जिसे सबसे ऊपर कहा गया हो, जिसको परम कहा गया हो, उसको अगर तुमने है कह दिया तो वो तो आपकी पकड़ में आ गया, पकड़ में लाना पड़ेगा। इसलिए तो शास्त्रों में कहानियां लाई ताकि मन की पकड़ में आ जाए ये सारे भगवान। ये ऐसा भगवान होगा, ये यहां लिया, हाथी को, गणेश जी को काटा, उसको हाथी की गर्दन लगा दी। कहां लगा दी हाथी की गर्दन? कोई शंकर जी को इतना गुस्सा आता होगा क्या कि वो किसी की, हमें कितना भी गुस्सा है तो किसी की गर्दन काट सकते हैं क्या? उनको गुस्सा है, अपने बच्चे की गर्दन ही काट ली, और गर्दन तो काटी काटी, और एक हाथी मिला उसकी भी गर्दन काट ली, और सब हाँ में हाँ मिला रहे। क्योंकि वो कहानी मन की पकड़ में आई, तो फिर वो कहानी सत्य कैसे हो सकती है? वो सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? मन ऊपर हुआ ना फिर। तो आत्मा यहां पर एक बहुत गहरी बात समझने लगती कि है और नहीं है, दोनों जो शब्द है वो वास्तव में किसी वस्तु, साधन, कहानी उसके लिए सही है। अगर तुम है बोलोगे कि मोबाइल है तो भी वस्तु के लिए, और मोबाइल नहीं है तो भी वस्तु के लिए है। जो सामने रखी जा सके, जिसके बारे में निर्णय दिया जा सके, है, वो तो सारी सब्जेक्ट, वो वस्तुएं हो गए, तुम सब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट। लेकिन जो आधार है, मेन बात है कि जो वस्तुओं को देखने वाला है, उसको देखने की शक्ति जो देता है, उसके लिए दोनों शब्द क्या है? अलग हो जाते हैं। उसे है कहना छोटा कर देना है, और नहीं कहना भी गलत है कि कोई चीज है या नहीं है। तो भगवान तो सबसे ऊंचा है ना, परम है, उसको तुमने है कहा तो तुम्हारी पकड़ में आ गया, इसका मतलब तुमसे छोटा हो गया। तो भगवान तो तुम्हें है जो तुम कह रहे हो, उसको शक्ति देने वाला भगवान है। तो उसको तुम भगवान है या नहीं है उसमें बांध नहीं सकते। हाँ? ये जो दुनिया में जो बहसें चलती है, फालतू चलती है, अर्थ ही नहीं। कोई कहता ईश्वर है, कोई कहता नहीं है। दोनों ही अपने अपने अनुभव को अंतिम मान रहे हो, इसका मतलब अनुभव को बड़ा मान रहे हैं। दोनों ही सत्य को अपनी पकड़ में लेना चाहते हैं। कोई अपनी तरफ से पकड़ में लाना चाहता है, अपनी तरफ से कहानियां बना के कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ तो भगवान है। कोई बोलेगा ऐसा ऐसा भगवान कैसे हो सकता है? तो दोनों ही गलत है, क्योंकि वो तो अनुभव की पकड़ में आना चाहते हैं। और आत्मा को समझ आने लगती है कि ये बहुत सत्य की थोड़ी है, ये तो अपने अपने अहंकार की है। कौन तय करेगा कि क्या है और क्या नहीं है? ये समझो बात को। जब यह समझ तुम्हारे अंदर हो जाए कि भगवान है या नहीं, कौन तय करेगा? मन तय करेगा क्या? बुद्धि तय करेगी? जो मन बुद्धि को देखने की शक्ति देने वाला है, वह भला कैसे तय कर सकते कि भगवान है या नहीं? क्योंकि जब आप कहते हो कि है, तो उसे आप अपने से अलग कर देते हो। हाँ, उसे आप अलग कर देते हो ना, आप देखने वाला बन जाते हो। और वह देखी जाने वाली वस्तु वो तो देखने, अगर तुम कहते हो भगवान है, इसका मतलब तो देखने की कोई चीज हो गई और तुम अलग हो गए। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो देखने वाला और देखे जाने वाले दोनों का आधार है, तो उसे बाहर रख कर कैसे समझा जाए? क्योंकि उसे अगर तुम ऑब्जेक्ट बना दोगे तो दूरी बन जाती है, और दूरी बनते ही सच्चाई टूट जाती है। यहां से अंदर एक सच्ची बात जन्म लेती है। हाँ,
अब अंदर यह आत्मा मानने लगती है कि शायद सत्य को समझने का तरीका वह नहीं है जो वस्तुओं को समझने का है, कि यह चीज है या नहीं है। वो वस्तुओं के लिए ठीक है, लेकिन भगवान के लिए है या नहीं है आप उस आधार पर नहीं परख सकते, क्योंकि यहां पर जो देखने वाला है मन बुद्धि, उस देखने से पहले ठहरना जरूरी है। बोलने से पहले तुम्हें गहरा साइलेंस लाना पड़ेगा। शब्दों से भगवान को पकड़ोगे तो शब्द भगवान से बड़े हो गए, मुख बड़ा हो गया, इंद्रियां बड़ी हो गई, और इंद्रियों को बोलने की ताकत देने वाला भगवान है। तो बोलने से पहले चुप होना पड़ेगा, मानने से पहले उस आत्मा का सत्य रूप जो है, देखने से पहले मैं आत्मा हूं, बोलने से पहले मैं आत्मा हूं, अनुभव से पहले मैं आत्मा हूं, सबसे पहले जन्म से भी पहले मैं आत्मा हूं, मृत्यु के बाद भी मैं आत्मा हूं ही। हाँ, मैं पहले हूं। जब पहले हूं तब पता चलेगा कि मैं मन को शक्ति देने वाली हूं, तो मन से कैसे पकड़ूंगा उसको। मैं मन को ऊर्जा देती हूं तो बुद्धि निर्णय लेती है, तो मैं किसी निर्णय से कैसे उसको पकड़ूंगा कि है या नहीं है। हाँ? और जो पकड़ में आ गया वो तो आपसे अलग हो गया, फिर निरंतर उसके साथ जो अलग है उसके साथ रहोगे कैसे। बाबा कहता तुम कंबाइंड हो। कंबाइंड को अर्थ क्या हुआ, जो मन बुद्धि संस्कार की पकड़ में ना आए वह कंबाइंड है, क्योंकि वो देखने की ऊर्जा देने वाला है ना। तुम खुद को ही नहीं देख पाते तो भगवान को देखने की बात है। और तुम खुद को देख पाते, अगर आत्मा को, स्वयं को देखने की आत्मा कोई चीज होती तो फिर वो मन बुद्धि संस्कार से छोटी होती। फिर मन बुद्धि संस्कार की मालिक कैसे होती है आत्मा, जो मन से देखी जाए, बुद्धि से, संस्कार से देखी जाए। वो तो मन की गुलाम हुई ना। मन की जो पकड़ में आ जाए वो तो मन का गुलाम हुआ। लेकिन हम तो मन बुद्धि संस्कार को देखने की शक्ति देने वाले, तो उसको तुम मन बुद्धि से क्यों पकड़ना चाहते हो। यह ठहरा भी योग की दिशा बदल देता है। जब योग किसी को है साबित करने का साधन नहीं रहता है ना, कि यह है या नहीं, भगवान देखता हूं, वो सूक्ष्म वतन है या नहीं है। कई लोग तो सूक्ष्म वतन में अभी तक अटके पड़े, सूक्ष्म वतन है या नहीं। कोई मुझसे पूछता है कि सूक्ष्म वतन है या नहीं है, या नहीं। सूक्ष्म वतन तो छोड़ो, कई लोग तो देह में अटके पड़े अभी तक। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो भाई जी, वो तो उसकी तो योग की सीमा ही बड़ी खतरनाक है, उससे तुम्हें बात करना भी पसंद नहीं करता। कोई कहता है तुम हो कहाँ, है कहाँ, यानी मन और बुद्धि और संस्कार से तुम अनुभवों को पकड़ना चाहते हो। शरीर में, ये शरीर तुम कहाँ के, कौन से सेंटर से। सेंटर का क्या मतलब रहा, तुम्हें तो मेन बात है कि आत्मा का मूल देखने वाला उस सोर्स तक पहुंचना है। भगवान तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, तुम टांग को पकड़े बैठे हो, तुम्हें भगवान मस्तक पर बैठा रहा है। आत्मा देखने वाली है, उस पर टिको ना, अभी समय वो बचा है। कौन क्या किधर क्या, वो प्रश्नों से पता चलता है कि आत्मा की स्थिति कितनी नीची है। हाँ? आत्मा तक पहुंचना, मन बुद्धि संस्कार के अनुभवों में, प्रश्नों में उलझते रह जाना, क्या अभी तक यही पुरुषार्थ करना है। तो ये ठहराव योग की दिशा बदल देगा कि आप मन से पहले देखने वाले हो, बुद्धि से पहले निर्णय लेने वाले हो, निर्णय को देने वाली शक्ति हो। तो कोई बुद्धि निर्णय करे ये है या नहीं है, वो तो साधन की बात, उससे पहले तुम हो। अब योग किसी को है नहीं है खारिज करने का रास्ता नहीं रहेगा कि ये है नहीं है, ये सही है या गलत है, ये सही है गलत है। इसका मतलब तो बुद्धि के तुम गुलाम हो। कोई बात में भी तुम उलझ जाते हो ना, ये बात सही है कि गलत है, उसने मुझे कैसा कह दिया। इसका मतलब तो तुम बुद्धि के गुलाम हो, मन के गुलाम हो। तुम तो उससे पहले हो। जब उससे पहले हो अगर याद रह गया तुम्हें, तो शांत हो जाता है। आत्मा वो गहरी शांति की ऊर्जा देता है? कोई उत्तर खोजने की जरूरत ही नहीं रहती है। जब आत्मा को कोई उत्तर खोजने की जरूरत है, इसका मतलब मन बुद्धि संस्कार को बड़ा मान रखा है। जब है या नहीं है, उसके बीच में पता नहीं है कुछ है या नहीं है, इसके बीच में बोलो पता नहीं है। बस मैं हूं और मेरी ऊर्जा से सारा काम हो रहा है, बस यही ठहराव है, यही ठहराव है। मैं बहुत घंटों घंटों खो जाता हूं इस ठहराव में। मैं खुद इस चीज को बता रहा हूं इसलिए कि मुझे कुछ नहीं करना, कुछ निर्णय नहीं लेना, इसलिए मैं बुद्धि से परे रहता हूं। अगर निर्णय लिया तो बुद्धि बड़ी हो जाएगी ना बुद्धि से किसी चीज को जज किया ये है या नहीं है,
पर मैं तो बुद्धि को शक्ति देने वाला हूं, तो बुद्धि से तो बड़ा हुआ बुद्धि के निर्णय मेरे पर कैसे असर कर सकते हैं? हाँ, चलो इसको और थोड़ा गहराई से और समझते हैं, ठीक है? क्योंकि जो इंद्रिय में आए ना, वो सत्य है क्या? अगर इसका फिर तो इंद्रियों में कोई पकड़ में आए वही तुम्हारे लिए सत्य हुआ, ये बात हुई ना। तो जब आत्मा यह समझने लगती है कि ये जो है और नहीं है का निर्णय जो है वो इंद्रियों और मन के आधार पर हो रहा है या नहीं है, तो तब अगला प्रश्न अपने आप उठेगा कि जो कुछ आपको दिखाई देता है, जो कुछ आपको सुनाई देता है, जो कुछ आपको समझ में आता है, क्या वही फिर सत्य हो गया अंतिम? ये तो यही बात होगी ना, जो आपको दिखाई देता है, जो आपको सुनाई देता है, जो आपको समझ में आता है, यानी मन बुद्धि संस्कार पे जो खेल चल रहा है वही फिर तो अंतिम सत्य हो गया ना, जो बदल रहा है निरंतर। पर गहरी वास्तविकता क्या है, ये तो बिल्कुल आप बहुत दूर जा रहे हो। आप जिस संसार को जानते हो वो पूरी तरह इंद्रियों पर टिका हुआ है। आंखें रंग बताती है, कान ध्वनि सुनाते हैं, आपकी त्वचा स्पर्श का अनुभव कराती है, और मन जो है वो इन सबको जोड़कर एक अर्थ निकाल देता है। भाई आंखें रंग बता रही है, कान ध्वनि सुना रहे हैं, त्वचा को स्पर्श, तो इन सबको जोड़कर मन जो है वो एक अर्थ निकाल देता है। और आप मान लेते हो कि जो इस दायरे में आ रहा है वही सही है, वही वास्तविक है। लेकिन आत्मा धीरे धीरे देखती है, इंद्रियों की एक सीमा है, हर चीज तो नहीं बता पाती ना इंद्रिय। वो बहुत कुछ ऐसी चीजें जिसको देख ही नहीं पाती है, बहुत कुछ ऐसी है ये इंद्रिया की सुन नहीं पाती। जो सुन नहीं पाती है वही तो सुनना है, जो देख नहीं पाती वह देखना है। तभी तो आत्मा की ऊर्जा खुलती है। जो कुछ बुद्धि समझ नहीं पाती है वही तो समझना है। लेकिन तुमने तो उन्हीं सत्य को निर्णायक बना लिया है कि जो इंद्रियों की पकड़ में आता है। तो यहां तो एक गहरी बात सामने आ गई। फिर अगर सत्य यही है जो इंद्रियों में आए, तो सत्य तो फिर हर एक के लिए अलग होना चाहिए। अलग ही हो गया ना, क्योंकि किसकी इंद्रियों में क्या पकड़ में आ रहा है, किसकी इंद्रियों में क्या पकड़ में आ रहा है, ये तो इसका सत्य हुआ, वो उसका सत्य हुआ। हाँ, और किसी को जो नहीं दिख रहा वो तो उसके लिए असत्य हो गया। तो क्या सत्य का रास्ता यह है, देखने वाले पर निर्भर होगा क्या? जो एक को दिखाई दे दूसरे को नहीं दिखाते, वही अंतिम सत्य हो सकता है। तो आत्मा यह ठहरती है कि वो देखती है कि इंद्रियां जो है वो वस्तुओं को पकड़ती है, लेकिन पकड़ने वाला कौन है? देखने से पहले भी कुछ है जो देख रहा है, सुनने से पहले कुछ है जो सुन रहा है, सोचने से पहले भी कुछ है जो सोच को देख रहा है। यह देखने वाला, यह साक्षी इंद्रियों में नहीं आता है। फिर भी इंद्रिया उसी के कारण काम कर रही है। तुम जिसके द्वारा सच में हो रहा है, सुन रहे हो, बोल रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन तुम उससे पहले साक्षी हो। इस साक्षी से ये इंद्रिया काम कर रही है। तो आपको तो दृष्टि पलट जानी चाहिए अंदर से। जब आत्मा वस्तुओं को देखने से ज्यादा देखने वाले को पहचानने लगती है, तो अब ये सवाल नहीं रहता है कि बाहर क्या है। बिल्कुल अंदर आ जाते हैं, अपन भीतर में आ जाते हैं। बाहर तो मन बुद्धि संस्कार के ड्रामे चल रहे हैं। तो अब तो सवाल यह हो जाता है कि वह कौन है जिसके सामने सब कुछ हो रहा है। अब प्रश्न कौन सा हुआ? जिसके सामने मन अनुभव कर रहा है, जिसके सामने बुद्धि निर्णय ले रही है, जिसके सामने संस्कार चल रहे हैं, वह कौन है? यह प्रश्न आ गया ना अभी तो, कि जिसके सामने सारा कुछ मन जिसको देख रहा है, चीजों को देख रहा है, देखने वाला कौन है? जिसके सामने सब कुछ घटनाएं घटित है, ये आंख को देखने वाली शक्ति कौन है? अब वह कौन है? वो किसी आकार में नहीं आता, किसी परिभाषा में नहीं आता, किसी नाम में नहीं आता। अगर नाम में आए तो मन पकड़ लेगा उसको, किसी परिभाषा में लोगे तो भी मन पकड़ लेगा उसको। तो आत्मा एक तरह से बहुत खुद की एक एनर्जी है। जब योग में हम बिल्कुल शांत होते हैं तो ये अनुभव और स्पष्ट होने लगता है। विचार चलते हैं, चल रहे हों या रुक गए हों, लेकिन कुछ तो है जो इन सबको देख रहा है। वह न तो आँख है, न मन है, न बुद्धि है, फिर भी सब उसके अंदर ही घट रहा है। देखो, मैं आपकी खुद की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप इंद्रियों के बिना तो लोग कहेंगे नहीं कि आप वो भूत बोलेंगे आपको। लेकिन आप भूत है, हम तो, लेकिन देवता वाले भूत है हम। अगर मैं कुछ बोलूँ नहीं, कुछ ये नहीं, तो मैं कुछ बोलूँ तो ही तुम्हारी इंद्रिया तुम्हें बोलेंगे कि ये भाई है, बोलना बंद तो भाई खत्म। ये हुआ ना, एक बात है। हाँ, लेकिन कुछ तो है
वह तो है, वह जो है वो न आंख है, न मन है, न बुद्धि है, फिर भी सब कुछ उसके भीतर में घट रहा है। यह अनुभव किसी विचार से, तर्क से नहीं आया। सोचो, ये मन ने डिसीजन नहीं दिया कि कुछ है अंदर, यह ठहराव से आता है। जब आप ठहराव, जो आत्मा की स्थिति स्थिर है जिसको कहते हैं, वो स्थिरता की बात कर रहा हूं। यहीं पर आत्मा यह समझने लगती है कि जिसे वो अब तक भगवान कहती है, जिसको शिव बाबा कहती है, वो कोई बाहर की कोई वस्तु नहीं है। शायद वह वही आधार था जिसके बिना इंद्रियां भी काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही हमने उसे बाहर रख दिया, नाम दिया, रूप दिया, इसका अर्थ बहुत समझो। इसलिए शिव बाबा के अनेक रूप हैं, नाम अलग है, क्यों है? इसका अर्थ किसी एक चीज में नहीं है, इसके इतने रूप हैं। भोलेनाथ है, सुख का सागर, आनंद का सागर। इंद्रियों की दुनिया में जब हम उसे खींच लेते हैं ना, तो भ्रम शुरू हो जाता है। इंद्रियों की दुनिया से परे आत्मा को देखने वाली शक्ति है, और हम जैसे हैं वैसे ही भगवान है, तभी तो हमारी उसके बीच में दूरी नहीं है ना। नहीं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल हो जाएगा ना, वो अलग हो जाएगा हमसे। हम उसके जैसे बाप समान, बाबा क्यों कहता बाप समान बनो? क्योंकि हम है ही उसके समान, बनना नहीं है। क्योंकि हम भी देखने वाले के, मन बुद्धि को देखने वाले की शक्ति देने वाले वही तो परमात्मा है। वो भी तो वैसा ही है जो हम है, उसके जैसे ही है, तभी तो हम अलग नहीं है ना। क्योंकि जब आत्मा ये देखने लगती है ना कि इंद्रिया जो है वो सत्य का सोर्स नहीं है, तो एक परत खुल जाती है। अंदर ये स्पष्ट होने लगता है कि देखने वाला और देखे जाने वाला अलग अलग है। तो एक परत खुल जाती है, स्पष्ट होने लगता है कि देखने वाला और देखे जाने वाला दोनों अलग है। जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी सुना जाता है, जो कुछ सोचा जाता है, वह देखा जाने वाला है, और जो देख रहा है वह सब्जेक्ट है। हम खुद है, एक तो है देखने वाला, एक तो दृश्य और एक दृष्टा। यही तो बात है, यही वह पॉइंट है जहां बहुत बड़ा भ्रम भी जन्म लेता है। क्योंकि हम धीरे धीरे सब कुछ ऑब्जेक्ट बनाते जाते हैं। जिसको हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हम सत्य को भी इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको सत्य को भी इसके ऊपर वो करते हैं, तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन सत्य तो कुछ अलग होता है। हम वस्तुओं को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यह स्वाभाविक है। मेज है, कुर्सी है, शरीर है, विचार है। लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब हम भगवान को भी उसके श्रेणी में लेते हैं। गॉड इज ट्रूथ नहीं बोलना चाहिए, ट्रूथ इज गॉड है। सत्य ही भगवान है, यह समझना चाहिए। भगवान सत्य नहीं, सत्य ही भगवान है। जहाँ सत्य को खोजो, लेकिन सत्य को भी तुम मन बुद्धि संस्कार के द्वारा, और टेबल है, कुर्सी है, उसी श्रेणी में रखते हो। भाई टेबल है, इसका मतलब टेबल से तुम्हारी इंद्रिया बड़ी है, ये बात तो चलो मानने में आएगी। लेकिन भगवान है बोलोगे तो फिर भगवान से तुम्हारी इंद्रिया तो बड़ी हो नहीं सकती। और अगर तुम भगवान को सबसे ऊपर मानते हो तो फिर वो इंद्रिय की पकड़ में आ कैसे सकता है? खुद पूछो ना अपने आप से। अगर भगवान तुमसे बड़ा है, मन बुद्धि संस्कार छोटे हैं, तो वो उसकी पकड़ में भगवान आ कैसे सकता है? और भगवान है बोलते हो तो उसकी पकड़ में आ गया, तो भगवान तुमसे छोटा हो गया। ये तो इसलिए देखने वाली जो चीज है वो उसको समझना है। तो आत्मा यह एक छोटी बात पकड़ती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी एक हो ही नहीं सकते। जो अगर हमें कुछ चीज दिखाई दे दे तो वो अलग ही होगी आपसे। देखने वाला और देखा जाने वाला अलग ही रहते हैं। अगर ईश्वर और परम सत्य को भी तुमने ऐसा वस्तुओं की तरह ऑब्जेक्ट बना दिया गया, तो वह तो फिर आत्मा से अलग हो गया, आत्मा से कुछ अलग दिखने वाला हो गया। और जो अलग हो गया तो फिर वो आधार कैसे हो सकता है? तुम्हें देखने की शक्ति देने वाला, तुम्हें ऊर्जा देने वाला, वो देखने में आएगा तो फिर तो वो आधार नहीं हो सकता ना। वो तो दूरी पैदा होगी। जब तुम बोलते हो भगवान अलग हो, बिल्कुल अलग दिखता, अलग ही चीजें हैं, तो वो तो तुमसे अलग है। अगर दिख रहा है तो वो अलग है। फिर यही बात गहराई से समझने की होती है। असली समस्या ना आस्तिकता है ना आस्तिकता कि भगवान पे तुम विश्वास करते हो नहीं करते हो, यह नहीं है असली समस्या। दोनों ही सत्य को एक वस्तु की तरह ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक कहता है कि वह है, दूसरा कहता है कि वह नहीं है। लेकिन दोनों ही उसे अपने निर्णय के दायरे में खींच रहे, बुद्धि के पकड़ में लेना चाहते हैं। दोनों ही ये मानकर चल रहे हैं कि सत्य उनके सामने रखा जा सकता है।
और सत्य तो उसके पीछे है जो बुद्धि को शक्ति दे रहा है। बात तो यहां पर प्रश्न होती है ना। तो योग में जब आत्मा सच में शांत होती है ना, तब यह खेल साफ दिखने लगता है। विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और गिरते हैं, अनुभव आते हैं मिटते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट है जो कि सामने है, अलग है। लेकिन जो इनको सबको होते हुए देख रहा है वह भी किसी वस्तु की तरह नहीं है। वह न तो पकड़ा जा सकता है, न हटाया जा सकता है, न बदला जा सकता है। वह है बिना वस्तु बने। आत्मा को न तो बदला जा सकता है, न हटाया जा। अनुभव कोई आया तुम्हें ये चीज है, ये तो बदली जा सकती है। जो पकड़ में आ रहा है ना वो तुम्हारा बदल सकता है। आज मोबाइल दिख रहा है, कल मोबाइल टूट सकता है। आज सुख का अनुभव आया, तुमने मन ने अनुभव को पकड़ा, बहुत सुख का अनुभव करा, वो सुख 1 घंटे में जा सकता है, दुख में बदल सकता है। दुख पकड़ में आया तो वो दुख भी, क्योंकि जो पकड़ में आ रहा है वो तुम्हारा बदल रहा है और वो सत्य हो नहीं सकता। लेकिन जो अनुभव करने की शक्ति दे रहा है वह कभी नहीं बदलता, वो तो निरंतर है। शक्ति मिल रही है तभी तो मन सुख और दुख का निरंतर अनुभव कर रहा है ना। उसको शक्ति, हम कोई ऐसा समय नहीं कि जब उसको शक्ति नहीं मिल रही। तुम कितने भी टेंशन में तो भी मन को तो ऊर्जा मिल ही रही है ना। मन कोई न कोई अनुभव को तो पकड़ रहा है ना। तो तुम अनुभव को बड़ा बना ही नहीं सकते ना। तो जब आत्मा पहली बार यह गहरी राहत महसूस करती है, अब उसे सत्य को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती है। अब उसे किसी बात से चिपकने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब वह सत्य कोई ऑब्जेक्ट जैसा है ही नहीं ना। योग का रुख जो है, सोच जो है, वो पूरी तरह बदल जाती है कि अब योग किसी बाहर बैठे परम सत्ता को याद करने का प्रयास नहीं रहेगा। अब योग इस देखने वाले में टिकने का अभ्यास बन जाए कि जो सबको शक्ति दे रहा है उसको, उसमें टिकना है। जितनी देर आत्मा इस देखने वाले में रहती है, मैं सब कुछ देख रही हूं, उतना ही अभ्यास है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दूरी को ढीली कर देता है। उस ढील में बहुत गहरी शांति मिलती है जो किसी साधन से नहीं मिलती। जब आप ये कर लेते हो कि मैं मन बुद्धि संस्कार को देखने वाली हूं, तो देखने वाली हूं, तो आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। और जब आप ये मन से सोचते हो मुझे आत्मा को देखना है, तो खत्म होगी बात। तो तुम फंस जाते हो। नहीं, अभी मैं देखने वाली हूं और मैं खुद देखने वाली हूं, वो भला दिखाई कैसे देगा अभी। तो तुम्हारा ऑटोमेटिक वो ऊर्जा निकलते, स्थिरता आ जाते, तुम गहरी शांति में आ जाते हो। तुम मन को देखने की शक्ति देने वाले हो। समझ में आया? तो यहां पर ये बात समझने की बात है। तो धीरे धीरे जिसे कहा जाता है ना, कुछ बात बोलेंगे वो छोटा क्यों हो जाता है पता है? जब आत्मा यह देख लेती है कि सत्य को ऑब्जेक्ट बनाने से, मन बुद्धि से कोई देखा जाए वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, कोई वस्तु ही हो गई भाई, मन से देखा गया, तो उससे दूरी पैदा हो जाती है। सत्य को अगर आप चीज बनाओगे कि सत्य है या नहीं है, तो वो दूर हो जाओगे। तब अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, ये दूरी सबसे पहले कहां से शुरू हुई? पता है सबसे पहले दूरी कहां से शुरू हुई? उत्तर बहुत साधारण है लेकिन उतना ही गहरा भी है। दूरी नाम से शुरू होती है। जिस क्षण किसी अनुभव, किसी उपस्थिति, किसी आधार को तुम नाम दे देते हो ना, उसी क्षण उसे एक लिमिट, सीमित कर देते हो। मतलब उस अनुभव को नाम देना केवल पहचान नहीं है, नाम देने से आपने उसको सीमा में खींच लिया और मन उससे बड़ा हो गया। कोई भी चीज आप सुनते हो ना तो कल्पना शुरू कर देते हो, उस समय मुझे बहुत गहरा वतन का अनुभव हुआ था, उसी में फंस जाते हो। उसी अनुभव में वो कहानी बनाते, ऐसा ऐसा हुआ था, फिर वैसा अनुभव हुआ, और शरीरी हो गया था मैं तो अनुभव को बड़ा बना दिया, सत्य को छोटा कर दिया। मैं तो उस अनुभव को देखने वाली को देख रही थी, तब सत्यता की शुरुआत होती है। जिसे सबसे ऊंचा कहा गया है, उस अनुभव को नाम देते ही वो ऊंचाई खोने लगता है। ऊंचाई का अर्थ ही यह है कि वह किसी तुलना में ना आए, किसी मन के अनुभव में ना आए। अब वह बाहर की कोई चीज बांधने वाली नहीं रही, वो हमारे जैसा है। बाप समान का अर्थ यही है, हम उसके जैसे हैं।
न मैं आत्मा किसी के पकड़ में आने वाली हूँ मन बुद्धि संस्कार के, न भगवान पकड़ में आता है। तो हम दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं रहती है, गहरी शांति उतरती है। अंदर सभी मन बुद्धि संस्कार को स्वतः ही दिशा मिलती है, सब कुछ संभाल लिया ऐसा अनुभव होता है। हाँ? तो अनुभव, मन के अनुभवों में अनुभव चलते रहे, लेकिन आत्मा उस अनुभवों से बड़ी है। आत्मा अनुभवों को देखने के लिए आई है, अनुभव से आत्मा को देखने के लिए नहीं आए। यहाँ पर आत्मा को साफ दिखने लगता है। जैसे ही हम सत्य के दावे बाहर से हटाने लगते हैं तो स्वयं को हर चीज से ऊपर मानने लगते हैं। जैसे स्वयं को आप समझने लगते हो, हाँ, तो आपको पता चलता है कि सत्य कोई वस्तु जैसा नहीं है। आत्मा गहरी शांति में उतरती है, वो सभी अनुभव चाहते हैं उस बोझ से हल्की हो जाती है। तब वह सत्य अनुभव, सत्य चित्त आनंद का स्वरूप का जो अनुभव है, जो जिसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जिसको जिसको कोई बुद्धि से निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, वह सत्य में तुम स्थित हो जाते हो। तुम बुद्धि से पहले हो, मन से पहले हो, संस्कारों से पहले हो। यहीं से योग की शुरुआत होती है, यहीं से गहरी शांति शुरू होती है। अब आपको कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता बची नहीं, आपको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं बची, उसे बस अनुभव में सच्चा रहना है। अगर मैं किसी को कुछ समझाऊंगा तो मन से समझाऊंगा, और वो समझ गया तो वो समझ मन से छोटी हो गई। बस मैं हूं, मुझे शब्दों में न परिभाषित किया जा सकता है। कोशिश कर रहे हैं लोग, शास्त्रों में लिख रहे हैं भगवान के नाम का। शिव बाबा की महिमा शास्त्रों में क्यों नहीं लिखी जा सकती? कितने भी शास्त्र कम क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि वो शब्दों की सीमा देने वाले की शक्ति है। उसको कैसे तुम, सत्य तो बड़ा ही रहेगा ना, सत्य से वो शब्द ऊर्जा, शब्द लिखने की ऊर्जा जो है देने वाला ही वो खुद है। तो उस ऊर्जा से निकले हुए शब्द, वो शब्द ऊर्जा से बड़े कैसे हो सकते हैं? इसलिए शब्दों की सीमा में उसको बांध, कितने भी शब्द लिखो वो उससे छोटे ही पड़ जाने वाले हैं, क्योंकि लिखे ही उसकी ऊर्जा से है ना। तो जब आत्मा ऐसे सीधे अनुभव में टिकती है तब वास्तविक योग करता है। हाँ? उसको पता चलता है कि ओरिजिनल सोर्स जो है वह स्वयं है। तो बाप समान बनने का अर्थ है कि मैं आत्मा उससे अलग नहीं हूँ। अलग तब मानते हो जब शिव बाबा को देखने की चाहत मन बुद्धि संस्कार से करते हो। कुछ गहरा अनुभव हो जाए, बाबा सामने प्रकट हो जाए, मैं उसको सामने प्रकट हुआ तो वो तुमसे छोटा हो गया ना। वो कंबाइंड है, तुम्हारे जैसा है, तुम्हें सदा अनुभव होगा जब इस चाहत को छोड़ दोगे तुम। क्योंकि कई आत्माओं ने साक्षात्कार कर लिए, क्या हुआ बताओ? कई आत्माओं ने शुरुआत में ब्रह्मा बाबा जब आए थे तो कई सारी आत्माओं को साक्षात्कार करा। तो उनको क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ इसका मतलब उन्होंने अपने मन से भगवान को देख लिया, कई ने आंखों से सामने ब्रह्मा बाबा देख लिए हैं, वो और ज्यादा गायब हो गए। जिनको प्रकाश मणि आरती को बिल्कुल ना के बराबर अपने जीवन में साक्षात्कार हुए। तो क्या हुआ इसका? तो वो तो और पावरफुल आत्मा निकली। इसका अर्थ क्या? जिसको साक्षात्कार हुआ उसने मन से उसको सत्य को पकड़ा तो और सत्य और छोटा गया, भगवान उससे छोटा, वो उसी गलत फहमी में रहने लग गया जीवन भर। मैंने तो भगवान का साक्षात्कार कर लिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, खुद का नहीं किया साक्षात्कार। और देखने पर भी सत्य को देखा नहीं, मन से देखा, बुद्धि से तो उसने और भगवान को छोटा ही बना लिया ना। मैंने भगवान को देख लिया, कितना नशे अहंकार से बोलता है, भगवान का मुझे साक्षात्कार हुआ, कितना बातों में कितना अहंकार झलकता है, क्योंकि दिख गया इसका मतलब उससे छोटा हो गया। हाँ, कई बार भावना में बह जाता है तो भगवान कुछ दिखा देते और वो आत्मा तो गायब हो गई। हाँ, लेकिन जिसने देख लिया है, इससे अच्छा है अगर आप यह बोलो कि मैंने देखने वाले को देख लिया, तो बात मजा आती है। हाँ, तो मजा आती है। हम और बाबा बिल्कुल एक जैसे हैं, तभी दूरी नहीं है। मन बुद्धि से पकड़ोगे तो वो आपसे अलग हो गया, अलग है तो फिर वो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सत्य नहीं रहा। ठीक है, तो आज मुरली के अंदर कुछ ऐसा ही था, बाप समान बनना।
निरंतर वरदान में था कि निरंतर बाप की अनुभूति कैसी रहे। बाबा की वरदान में यही रहा। तो निरंतर जो अंतर न पड़े वो अनुभूति तो तभी हो सकती है जब आप सदा मौजूद हो। और आप सदा मौजूद तब रह सकते हो जब आप मन बुद्धि संस्कार में जो चल रहा है उसको एनर्जी देने वाले आप खुद ही हो, तभी तो आप निरंतर मौजूद हो सकते हो। अनुभव में तो सदा मौजूद हो नहीं सकते। अनुभव में तो भगवान को सदा तुम रख ही नहीं सकते। अनुभव तो बदलने वाले, अनुभव का नाम ही स्थिरता नहीं है। उसमें तो तुम रख नहीं सकते भगवान को। तुम फोटो को सामने देखते ही रहो, कब तक देखते रहोगे? दूसरे काम भी तो करने लेकिन फोटो को नहीं देख सकते, लेकिन जो देखने की दृष्टि है, जो देखने की ताकत है, उसको देखने वाला है, वो सदा मौजूद है। जो मौजूद है उसकी अनुभूति हो, तब तुम निरंतर भगवान को कंबाइनर, कोई बोले मैं दोस्त के रूप में साथ करूं, कोई बोले मैं साजन के, कब तक रख सकते हो? नहीं रख सकते, सब झूठ है कोई बोलता है। हाँ? आत्मा जो देखने वाली मन बुद्धि, तो वो स्थिरता में सदा साथ का अनुभव होगा। वो गहराई, वो स्थिरता, वो क्षणी। जब आप बोलते हैं मन में क्या चल रहा है, तो साजन का संबंध बढ़िया हो जाता है कि हे मेरे साजन, देखो अभी मन में ये चल रहा है। यानी आप उस अवस्था में हो कि देखने वाले में, कि क्या चल रहा है वो देखने वाले हो। बस उस अनुभव में उतर गए तो भी डूब जाओगे, उस अनुभव से संबंध जोड़ दिया तो भी डूब जाओगे, बहक जाओगे। तो देखने वाली स्थिति में ही बाबा कंबाइंड रूप में सदा अनुभव होता है, क्योंकि वो मेरे जैसा है, मैं उसके जैसा हूँ। जिसको शब्दों में नहीं पकड़ना है, जिसको अनुभवों में नहीं पकड़ना है, वो स्थिरता में है, वो सबको दिशा देने वाला है। मैं सारे संसार को दिशा दे रहा हूँ, तो भला मुझे कैसे कोई देख पाएगा? आप मेरी इंद्रियों को पकड़ सकते हो, आंख कान नाक, पर मुझे तो नहीं पकड़ सकते। मैं पकड़ से बाहर हूं, क्योंकि मैं शब्दों से ऊपर हूं, क्योंकि शब्द मेरी ऊर्जा से निकल रहे हैं। आप मेरी आंखों से मुझे कैसे पकड़ोगे? क्योंकि मैं तो आंखों को शक्ति दे रहा हूं जिससे ये दुनिया देख सके। जिस आंखों को शक्ति मैं दे रहा हूं, उस आंखों से मैं खुद कैसे दिखाई दूंगा? बात तो गहरी है, बात तो पर्दे के पीछे की है। तभी तो कहते हैं कि आत्मा पकड़ में नहीं आती। हाँ साइंस, क्योंकि साइंस सभी है वो इंद्रियों के अधीन है ना। इंद्रियों में तो सीमाएं होती है, और आत्मा तो असीमाएं अनंत है, सीमित नहीं है, उसकी सीमाएं तो अनंत है। हाँ, मन तो कहानियां पकड़ता, और आत्मा की कोई हिस्ट्री नहीं, क्योंकि आत्मा तो अनादि में भी आत्मा थी, अभी भी आत्मा है, बाद में भी आत्मा है। जन्म मृत्यु के चक्कर में भी आत्मा को नहीं पकड़ सकते। वो दोनों से, जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद। जो पहले है वो तो पहले ही रहने वाला है। हाँ, समझ में आई बात? तो इसको और गहराई से समझने के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी इसकी। जब इसकी बुक पढ़ोगे, भगवान है या नहीं, शिव बाबा है या नहीं, टाइटल ही कुछ ऐसा है कि शिव बाबा है या नहीं। हाँ, तो ये बुक बहुत ज़्यादा चलने वाली है। कौन ऐसी आत्मा है जो इस बुक का प्रकाशन का खर्चा उठाएगी? हाँ, बुक का प्रकाशन का खर्चा मिलेगा 20,000 रुपया, 100 बुक का खर्चा बैठेगा। और भले लेखक तो उसी का नाम का कर देंगे, अब इसका नाम का लेखक नहीं किया हमने। राइटर वही रहेगा जो इसको प्रकाशित करवाएगा बुक को। क्योंकि देखो, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि भाई ज्ञान है, बाबा दे रहा है, हमारे पास कोई ऐसा वो धन का ऐसा कुछ व्यवस्था छपवाने का भी करे, ये भी करे, वो सब तो हो नहीं पाता है। जो स्पष्ट रूप से ज्ञान बाबा दे रहा है, मुखारबिंद से निकाल रहा है, बस सब तक पहुँचना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। बिजनेस या व्यापार तो ये है नहीं, सिर्फ सेवा हो जाए और बाकी वो हो जाए। तो ये बुक बहुत अच्छी है। अभी हमने ई बुक में नहीं डाली, काफ़ी सारी ऐसी खास बुकें जो पहले ही पढ़ने के लिए दी है लोगों को, जो बड़ी बड़ी दीदियाँ सेंटर, तो उनके ऑर्डर भी आ रहे हैं कि शिव बाबा ईश्वर है या नहीं, उसका गहरा अनुभव। मतलब नए लोगों को भी ये बुक दे पाएंगे, जो नए लोग हैं, जो ज्ञान में नहीं है, जो साधु संत है, उनको दे पाएंगे। क्योंकि वो तो इंद्रियों से पकड़ के इसको सिद्ध कर रहे हैं ना कि है या नहीं है, है या नहीं है। तो इस बुक का प्रकाशन का अगर कोई उठाना चाहता है, 20 लगेगा, उसी के नाम की बुक भी प्रकाशित कर देंगे। लेखक वही रहेगा, पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, बड़ी मेहनत। अच्छा, इस ड्राफ्ट को तैयार करने में लगभग आप मानो डेली 4-4 लाइनें लिख करके करीबन 4-5 महीना लगा है, बड़ी मेहनत लगी है। क्योंकि इससे कुछ ऐसा लगता है कि बाबा कुछ ऐसा लिखवाता है जिससे सत्य पता चले।
क्योंकि अभी लोग बहुत भटके हुए हैं, तो बाबा लिखवाता है। तो इस बुक को भी कोई संभालना चाहे तो ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो फिर इस बुक को भी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। मतलब हार्ड कॉपी से क्या, लोग ऑर्डर मंगवा रहे हैं, तो उसको अपन फिर ऑर्डर में हम उसको दे पाएंगे। अब इतनी सारी बुकें हो रही है तो कम से कम कोई एक एक बुक की तो जिम्मेदारी उठाए तो कितनी अच्छी बात है। जो लेखक लेखिका हैं वो तो कम से कम 100 बुक छपवानी पड़ती है। 2-5 बुक छपवाते हैं तो क्या होता है, खर्चा ज़्यादा है ना, 100 बुक में खर्चा कम बैठता है। फिर वो जो बुक अपन ने छपवाई तो फिर तो वो मूलधन आएगा तो वो उसी में चलता रहेगा ना, वो बुकें वापस छपती रहेंगी उसी पैसे से। जो भाई बुक बिकेगी तो वापस पैसा है, तो फिर वापस ऑर्डर आ गया तो फिर 100 बुकें। तो अभी इतनी सारी बुकें तो बाबा ने बना दी है, इतिहास रच दिया है। सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा लेखक है। अब थोड़ा सा इस बुक को हार्ड कॉपी भी अगर हो जाए तो कई लोग संग्रहालय बना रहे हैं। अभी मैं मुंबई भी था, वहाँ पे दीदियों कहा कि हमें सबकी बुकों की 5-5 बुकें चाहिए, हम इसको एक संग्रहालय बना रहे हैं जहाँ पर सभी लोग बुकों को आकर पढ़ सके। अभी सभी बुकों के 5-5 बुकों के ऑर्डर है, ऐसे संग्रहालय के रूप में लगभग सभी जगह से ऑर्डर आ रहे हैं। तो वो सभी बुकों को रखना चाह रहे हैं, एक ऐसी लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं, संग्रहालय में इस लाइब्रेरी की, जहाँ पर आकर सभी आत्माएं पढ़ सके, हर बात को अपना समय निकाल सके। तो मैंने खाली संकेत दिया है, जिसके अंतर्मन तक पहुँचे बात। क्योंकि अभी ये समय है जहाँ सफल करना, जहाँ जीवन में सफल करना होता है। सफल करने का मतलब ये है कि एक बनिया था, उसको ये बोला कि भाई मैं कैसे सफल करूं, कैसे इंश्योर करूं, कैसे करूं सारा धन वगैरह। तो कहानी है ना, उसमें वो सपने में जाता है तो वो बोलता है कि जो तेरा बेटा है ना, आगे जाके तू जहाँ जन्म लेने वाला है उसके नाम का कर दे तो तेरे को आगे भी सुरक्षित मिलेगा। हाँ, तो उसने सपने में सारा पैसा एफडी सब उसके नाम की कर दी कि मुझे अगले जन्म में वहां मिल जाएगा। तो ये कहानी, इसका अर्थ ये है कि अभी जो तुम करते हो ना, वो तुम्हारे भगवान कई कई गुना रिटर्न करके तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस बनाता है। तो यह बातें आपको समझ जाए। ये बातें उन्हीं आत्माओं के लिए जो निरंतर मुरली मंथन सुन रहे और मनसा सेवा ग्रुप के लिए है। कोई पहली बार सुन रहा उसके लिए वो इस बात में एंट्री नहीं की जाती। वो चाहे कितना भी धन दे कुछ दे, हम लेते नहीं है उनसे, ध्यान रखना है ना। कोई अननोन नंबर भी फ़ोन करते तो मैं उसके लिए नहीं, साली ये जो खाली इन्फॉर्मेशन है मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए आप सबको ओम शांति। और आत्मा की यात्रा की ऐप है जिस पर आप ई बुक निःशुल्क पढ़ सकते हैं, वो प्ले स्टोर पर जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यह जो आत्मा की यात्रा ऐप है वह आपको इसका डिस्क्रिप्शन जो है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे तो आपको प्ले स्टोर का आत्मा की यात्रा का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करें, अधिक से अधिक आत्माओं को यह ऐप शेयर करें। तो कल मुलाकात करेंगे नई मुरली मंथन के साथ, नई गहराइयों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।